स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुप्रिया श्रीनेता टॉप 3 ब्रूटल इंसल्ट फनी गाली वाली मैडम संबित सुधांशु लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिबेट का वीडियो तो डायरेक्टली स्टार्ट ही करना पड़ेगा। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए स्टार्ट। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is that rocket science? क्या? I'm asking you a counter question. What? What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science? You think? What? What the? ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र नहीं। मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी। तू है कौन रे? आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं। उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर, आप उसका एक सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? Yes, क्यों नहीं लेंगे? दोगले के औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। उड़ाते ना उसकी खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी मैं एक ऐलान भाई तुम्हारी बखिया उधेड़ के रूबिका जी प्लीज। रूबिका जी मैं यहाँ हाँ परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बखिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. I'll tell you, most uncouth woman. Illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Please. You are a bloody joker. That's what you are. What are you guys doing? Please. You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जीएसटी का पैसा, जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में। वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। है
मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं टेक्निकल बात कहता हूं, शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तूआन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कांग्रेस सब सेकुलर लिबरल पार्टी बन गई है, क्योंकि वो हर समय अपना ही गीत गाती रहती है। जैसे ये गाली वाली मैडम है, ये तो कांग्रेस को मतलब पता नहीं कौन सा अवार्ड दिलाना चाहती है। बार बार जब भी डिबेट में आती है तो अपनी बेइज्जती करा कर जाती है, साथ में कांग्रेस के भी तिजे उड़ा कर चल जाती है। कहती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत अच्छे से जीतेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत सी पार्टियों के साथ अलायंस कर रखा है। परंतु फिर भी मेरे को तो ये जीते हुए नहीं लग रही है। आपको क्या लग रहा है, जीतेगी? नहीं जीत सकती, क्योंकि ये मोदी के सामने टिकते नहीं। एक तो इनको बोलना भी नहीं आता, बोलने क्या बोल लिया देते हैं, फिर कहते हैं हमारी पार्टी जीतेगी। जीती किस मुँह से? क्या कह रहे अलायंस से कितनी सीटें लाएगी? 5 आएगी, 10 आएगी, 10 से ज़्यादा तो आई नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सुप्रिया सिन्हा जी को हर बार, हमें ज्यादातर जो मैंने डिबेट उसकी देखी है ना, उसमें वो हर बार बात कर रहे हैं, वो है इज्जत से बात करना। मतलब क्या बोला उसमें, तो खुद एंकर बोला रहा कि आप मेरे को मत चला दो। खुद शिष्टाचार की बात करें। अब शिष्टा हर एक आप देखोगे ना दोस्तों, सुप्रिया जी की जो भी डिबेट होगी उसमें वो जिक्र करेंगे ही करेंगे कि भाई आप ऐसे बात करो, मतलब इज्जत से बात करो, शिष्टाचार से बात शिष्टाचार, ज्यादातर शिष्टाचार का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन हमें तभी मतलब शिष्टाचार से बात मतलब मिलती है जब हम सबको किसी से अच्छे से बात करते हैं। नहीं, मेरे को एक समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे सुप्रिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वालों को दिक्कत क्या है? मतलब हर बार ये इतना हेवी क्यों हो जाते हैं? अरे भाई डिबेट है, बात करो, दोनों पार्टी है, पक्ष है विपक्ष है, ये होने हर एक जहाँ पे भी राजकारण है ठीक है, वहां पे पक्ष विपक्ष होने ही वाला है, दोनों की बात। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जनता को क्यों भूल जाते हैं? जब आप बोलते हो, मेरा ये क्वेश्चन मेन है कि जब आप बोलते हो तो आप क्या समझ के बोलते हो? क्या आप ऐसा मानते हो कि भारत की जनता वही है जो आज से 40 साल पहले जब एजुकेशन मतलब लिटरेचर रेट था वो 20% था, 20% लोग ही पढ़े लिखे लोग थे,
पूरे देश में। क्या आप वो जमाना की को देख के बात कर रहे हो? अब भारत में करीबन 80 to 85% लोग जो है वो एजुकेटेड है, जिसको सब कुछ पता है, सबके पास स्मार्टफोन है, अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये बात ध्यान में रखते हो या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।